डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने जो है इज़ एम आर का यूज़ डिस्कस कर लिया, वाज वर का यूज़ डिस्कस किया, विल बी शैल बी का यूज़ डिस्कस किया एज ए मैन वर्ब। और आज जो हम डिस्कस करेंगे द यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड एज ए मैन वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, हैज़, हैव, हैड जब हम एज ए मैन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये रखने के सेंस में इस्तेमाल होता है। काय के सेंस में होता है? रखने के सेंस में। तो हैज़ और हैव जो है ये तो हम प्रेजेंट के रखने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जब हमें कोई चीज़ प्रेजेंट में रखने के सेंस में कहनी है कीप की जगह, तो हम जो है हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। मान लीजिए ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। और प्लूरल है, जैसे आई है, आई हालांकि सिंगुलर है लेकिन आई के साथ जो है हम हैव का यूज़ करते हैं। यू है, वी है, दे है तो हैव का यूज़ करेंगे। और हैड जो होता है पास्ट के लिए सभी के साथ, चाहे हमारा वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हम सभी के साथ जो है करेंगे। तो पास्ट के लिए हम हैड का करेंगे। एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे मैं ये कहूँ अकरम के पास एक कार है, तो हम ये ना कह करके कि अकरम कीप्स अ कार, हम ये भी कह सकते हैं कि अकरम हैज़ अ कार। तुम्हारे पास एक कलम है, तुम्हारे पास एक कलम है, तो आप कहेंगे यू हैव अ पेन राजू के पास एक घोड़ा था। राजू, अब क्योंकि पास्ट है तो हैड लगा देंगे, हैड अ हॉर्स। फैज़ के पास एक मोबाइल है, सॉरी, मोबाइल है। तो फैज़ हैज़ अ मोबाइल। हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? हमारा फार्मूला हो जाएगा, सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। और जो है चाहे सिंगुलर है प्लूरल है, पास्ट अगर है तो हम हैड लगा देंगे। और प्लस जो है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स अगर हैं, कोई और बात कही गई है तो वो भी लगा देंगे। तो हम हैज़ किस किस के साथ लगाएंगे? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी का नेम है चाहे वो मेल है या फीमेल है। हैव को जो है हम किस किस के साथ लगाएंगे? आई,
यू वी दे। और हेड जो है ये सभी के साथ यूज़ होगा, चाहे वो ही हो या शी हो या इट हो या आई हो या यू हो या वी हो या दे हो। अब मान लीजिए हमको जो है बनाना है निगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम निगेटिव बनाते हैं और हैज़ हैव हैड को जो है एज ए मेन वर्ब लेते हैं तो हम नोट नहीं लगाते 99%, क्योंकि जो हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं हम उनके साथ नो लगाते हैं। जैसे आप ये कहें मेरे पास कोई किताब नहीं है, कोई किताब नहीं है। आप कहेंगे आई हैव नो बुक। सीता के पास स्कूटी नहीं है। सीता हैज़ नो स्कूटी। तुम्हारे पास घड़ी नहीं थी। घड़ी नहीं थी पास्ट में कह दिया हमने। यू हैड नो वॉच। यू हैड नो वॉच। फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट लगा देंगे, हमें हैज़ की ज़रूरत है हैज़ लगाएंगे, हैव की है हैव लगाएंगे, हैड की है हैड लगाएंगे, फिर नो लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स अगर कोई है तो। इसी तरीके से मान लीजिए हमको इंट्रोगेटिव बनाने हैं। तो उसको जो है हम हैज़ हैव हैड को सब्जेक्ट से पहले लगा लेंगे। हैज़ या हैव या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं कहूँ क्या तुम्हारी कोई समस्या है? हैव यू एनी प्रॉब्लम? क्या राहुल के पास कलम है? हैज़ राहुल अ पेन? क्या अशोक के पास घोड़ा था?
तो हैड अशोक अ हॉर्स। है ना स्टूडेंट्स, कितना सिंपल है। तो हम जो है इनको एज ए मैन वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। हैज़ हैव हैड को हम जो है कीप ही हर जगह इस्तेमाल जो है नहीं करते हैं, बल्कि क्योंकि जब हम इनको परफेक्ट में यूज़ करते हैं, मान लीजिए हैज़ हैव को हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, हैड को पास्ट परफेक्ट में, तो वहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। मैन वर्ब की जो है ये सहायता करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, एज ए मैन वर्ब काम कर रहे हैं, इन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे और जो है आप समझिए, और इसके पैरेलल्स जो हैं और भी सेंटेंसेस जो हैं आप क्या करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप जो है एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।